तैराकी प्रतियोगिता यहाँ पर 7 सालों से लगातार कराया जा रहा है जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं चल रहा है। कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि आज गाय घाट में 7 वर्षों से लगातार ये तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। और आज ऐसे में कैप्टन साहब ने हमको भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है, उसके लिए हम आभारी हैं। तैराकी प्रतियोगिता का कितना बड़ा महत्व है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए, देश स्तर पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार से मैं आप समूह के माध्यम से भी और अपने पत्र के माध्यम से भी मांग करूंगा कि नैनीजोर में और गाय घाट में एक एक ऐसा गेट बने कि ये जो जलाशय है स्वच्छ रखे और हमेशा इसमें पानी उपलब्ध रहे। और प्रत्येक वर्ष ये जो आयोजन हो सरकार के स्तर पर, इसका और बड़ा भव्य आयोजन हो, सरकारी स्तर पर आयोजन होगा तो पूरे बिहार के प्रतिभागी यहाँ आकर भाग लेंगे और ऐसे में यही तैराक निकलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर गोल्ड मेडल जीतेंगे। आप तो ये कह रहे हैं मगर 7 सालों से हो रहा है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और ये इस क्षेत्र का एक बड़ा सौभाग्य है और प्रकृति का एक बहुत बड़ा देन है जो ये गंगिया माई के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। और ये प्रकृति के देन को अगर सरकार समुचित ध्यान दे दे, सरकार का अगर इस पर ध्यान आ जाए तो निश्चित रूप से ये पूरे बिहार का ही नहीं पूरे देश का गौरव का स्थान बन सकता है। और ऐसे में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से लौटते ही अपने पत्र के माध्यम से संबंधित विभाग को मिलकर निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे कि इस जलाशय को स्वच्छ किया जाए और 2 गेट बनाकर इसको संरक्षित किया जाए कि जल का संचय यहाँ हमेशा किया जा सके और इससे भी बड़ा आयोजन राज्य के स्तर पर किया जा सके। क्या लग रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या इससे मैसेज आ रहा है? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी कीमती समय देकर यहाँ पर पहुँचे और पूरा मीडिया कवरेज पूरा ये गोकुल जलाशय के बारे में कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के साथ भी आप लोग का वार्तालाप हो गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि ये गोकुल जलाशय 25 किलोमीटर दूरी में है जो कि नैनीजोर से लेकर चक्की गांव तक है। और इस जलाशय के मेन मकसद ये है कि एक तैराकी ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुराने जितने नौजवान बच्चे हैं जो हमारे ये गांव में सड़कों पर घूमते फिरते रहे, नौकरी पेशा नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये मैं प्रेरणा देना चाहता हूं कि पूरे नौजवानों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि गोकुल जलाशय में 20 किस्म के कम से कम खेल होता है। काइकिंग, कोनोइंग, रोइंग, सेलिंग, डेकाथलॉन, ट्रायथलॉन और ये इत्यादि ड्रैगन, ये सारी गेम ऐसे ही पानी में होता है जो बिहार में इतना निर्मल झील कहीं नहीं है। इसके लिए हमारे प्रशासन को और सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि नैनीजोर घाट पर, नैनीजोर बांध पर एक फाटक बनाया जाए जबकि इसमें धारा बहे और जितनी गंदगियां है गाय घाट नाला से बाहर निकल जाए और उसके बाद उस फाटक को बंद कर दिया जाए। निर्मल पानी रहेगा, इंसान भी तृप्त रहेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, जानवर भी जो है खुशी मनाएंगे और खिलाड़ी भी यहाँ पर तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग में थे और रिटायरमेंट के बाद कब से ये जो है प्रतियोगिता करा रहे हैं? ये 20 बरस से प्रतियोगिता हो रहा है और ये इसकी दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर से लेकर 500 मीटर तक लेकर आया गया और ये दूरी आधा किलोमीटर का था क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे, ये जिला लेवल के तैराकी था, जब हम शाहबाद या बिहार लेवल, इंडिया लेवल के तैराकी कराएंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर के तैराकी कराएंगे जो कि पूरी दुनिया देखेगा, संसार देखेगा, हिंदुस्तान देखेगा, पूरा गाय घाट भी। एक आखिरी सवाल, आप 64 साल की उम्र में वहां से तैरने जब उतरे तो आखिरी पॉइंट पे आ गए, मगर यहीं पर जो लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे वो पीछे ही छट गए, नाव का सहारा उनको लेना पड़ा। कहाँ कमियां हो रही हैं, क्यों नहीं हुआ ऐसे खेलों में भाग ले पा रहे हैं, क्यों वो पीछे हट जा रहे हैं? सबसे बड़ी ये चीज है कि बच्चे अपने घरों से आगे नहीं जा पा रहे हैं, उनको पता नहीं है इस एरिया में कि एक तैराकी भी कोई खेल होता है, जबकि सब जूनियर, सीनियर, मास्टर, स्कूल नेशनल, DAV नेशनल, केंद्र विद्यालय नेशनल, खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम,
ओलंपिक तक होता है। जब हम बच्चे को यहाँ पर बताएंगे, वही बच्चे आगे जाकर होनहार बनेंगे।